हम जब रूटिंग कंसेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो रूटिंग कंसेप्ट में एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमारा जो पैकेट है फॉर हाउ मच टाइम इट मस्ट रिमेन ऑन द नेटवर्क। उसे सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो ये ज़रूरी है कि वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम मतलब मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन या मिनिमम टाइम ड्यूरेशन जो भी हो एटलीस्ट उसके बीच में वो उस पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंच जाए। मैं यहाँ पे सिंपल अगर एक एग्जांपल लूँ, यहाँ पे ए बी सी डी ये चार आपके पॉइंट जुड़े हुए हैं, नोड्स हैं और ये रूटर्स भी हो सकते हैं। तो अगर हम जब पैकेट रूट कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक जो स्टेशन है वो एक रूटिंग टेबल मेंटेन करता है और वो पार्ट डिफाइन करता है। अगर हम एक एग्जांपल लूँ कि एक पैकेट हमने यहाँ से रूट किया और वो देख रहा है कि अवेलेबल पाथ जो है वो बी तक है, वो बी को भेज देगा, तो ये ए से बी की ओर चला पैकेट और ये पैकेट जब तक बी तक पहुंचा सो बी ने अपना जो पर्टिकुलर जो रूटिंग टेबल थी उसमें अपडेशन कर दिया। अब अगर इस रूटिंग टेबल में अपडेशन हो गया तो उसकी वजह से ये हुआ कि अब उसके पास जो सी तक जाने का पाथ था वो अब अनअवेलेबल है और इसे जो है अब पैकेट जो है इधर ना रूट करके वापस इधर ही भेजना है क्योंकि इसका जो रूटिंग टेबल है वो अपडेट हो गया है। ए हैज गॉट नो इन्फॉर्मेशन फॉर दिस, उसे नहीं पता, उसने तो बी की तरफ रूट किया कि अवेलेबल है। बी से जाना था सी की ओर लेकिन ये अनअवेलेबल होने की वजह से ये रीरूट करेगा इसको वापस ए की तरफ। सो यही जो पैकेट यहाँ आया ये वापस से ए की तरफ जाएगा और हो सकता है कि ये प्रोसेस काफी देर तक कंटिन्यू रहे और ये सर्कुलेट होता रहे इन ए लूप फॉर इनडेफिनिट टाइम, हमें पता नहीं कितने टाइम तक। अगर ऐसी किसी सिचुएशन जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से लूपिंग कंडीशन, ही लूप में आ गया है कोई सिस्टम, बार बार ये रूटिंग लूप्स में घूमता रहेगा एक पैकेट, तो ये क्या कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएगा। और साथ ही साथ दूसरा एक प्रॉब्लम है दैट इट हैज ऑक्यूपाई वन पर्टिकुलर लिंक ऑफ द नेटवर्क। ये एक लिंक भी पूरा ऑक्यूपाई करके रखा है क्योंकि हम वही डेटा इधर भेज रहे हैं फिर उधर भेज रहे हैं फिर इधर भेज। सो टू अवॉइड सच सिचुएशन, अगर हम ये ऐसी सिचुएशन, ये लूपिंग वाली सिचुएशन में पड़ जाए तो हमेशा क्या होना चाहिए कि हमें हमारे पास ये पता होना चाहिए कि पैकेट का लाइफ टाइम क्या है, विच इज नोन एज द मैक्सिमम पैकेट लाइफ टाइम, कितना मैक्सिमम इट शुड लिव ऑन द नेटवर्क एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड फर्स्ट दैट अगर कितने हॉप्स हैं बीच में या कितने रिलेज बीच में आ रहे हैं, हॉप काउंट या रिले काउंट करके हम पता कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पैकेट को ए से लेके सी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगना है और वो इंफॉर्मेशन कहलाती है टाइम टू लिव, दैट वी कैन कैलकुलेट कि ये पैकेट कितनी देर तक यहाँ पर रहेगा एंड दैट इंफॉर्मेशन इज एडेड इन द नेटवर्क लेयर्स, जो भी हेडर है उसमें इसको डाला जाता है। इसे टाइम टू लिव इंफॉर्मेशन जो कि हेडर में आपको ऐड करना रहेगा और एवरी टाइम जब भी आप इसका मैक्सिमम नंबर, हम क्या करेंगे टाइम टू लिव का मैक्सिमम नंबर जिसको टीटीएल कहते हैं, ये टीटीएल का मैक्सिमम नंबर हम जो है वो सोर्स से ऐड करके भेजेंगे और सोर्स के बाद वो जिस भी हॉप पे जाएगा, हॉप पे मतलब नेक्स्ट रिले जहां भी जाएगा, नेक्स्ट रूटर जिस पे भी जाएगा, वो इसको क्या करेगा डिक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट बाय वन, इसको एक एक से डिक्रीमेंट करता जाएगा और एक से डिक्रीमेंट करने के बाद क्या होगा, फिर आगे जाएगा तो वो फिर से एक और डिक्रीमेंट। अगर मान लेते हैं अगर इन केस ये इस लूप में कहीं फंसा और डिक्रीमेंट होता होता उसका नंबर जो है टीटीएल का 0 पे पहुंच गया, तो जिस भी पर्टिकुलर स्टेशन के पास ये होगा वो इसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा और साथ ही साथ उसका एड्रेस पढ़ के सोर्स को ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि द पैकेट हैज बीन डिस्कार्डेड। सो ये किसकी हेल्प से, इस टीटीएल की हेल्प से इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। हेडर को हर बार पढ़ना ही है क्योंकि आप डेटा लिंक लेयर पे हो चाहे नेटवर्क लेयर पे हो, बिना हेडर पढ़े आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये रूटिंग इंफॉर्मेशन में एक ये इंफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी डाली जाएगी। अगर ये डिक्रीमेंट होते होते 0 पे पहुंच गया तब तो डिस्कार्ड कर देना है, या एटलीस्ट हम टीटीएल मतलब मैक्सिमम जो पैकेट लाइफ टाइम है जो टीटीएल हम सेट करेंगे वो इतना रहेगा कि वो सोर्स से लेके एट लास्ट कहाँ पे जाके डिक्रीमेंट होके 0 होगा, सी पे मतलब डेस्टिनेशन पे उसका नंबर 0 होना चाहिए। तो उतना इसका नंबर हम
यहाँ पर ऐड करके या फीड करके ही देंगे। तो इसका क्या एडवांटेज हुआ, इसका ये एडवांटेज हुआ, पहला तो ये कि हमें ये पता चल गया कि भाई हमने एक नंबर टीटीएल ऐड कर दिया, जिससे ये हेल्प मिल रही है कि पैकेट को डिस्कार्ड करना है। अगर पैकेट डिस्कार्ड हो भी जाता है, अगर वो डेस्टिनेशन के पहले ही कहीं डिस्कार्ड हो जाता है, इसका मतलब कि वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा, तो वो पर्टिकुलर स्टेशन उस सोर्स को इंफॉर्मेशन भेज देगा और उसका जो एक्नॉलेज मिलता है उसकी वजह से वो उसको रीसेंड करेगा, चाहे वो उसको पता चल गया हो बी के थ्रू या डी के थ्रू या XYZ किसी के थ्रू। तो इस पैकेट लाइफ टाइम की जो मैक्सिमम पैकेट लाइफ टाइम है जिसको रीड करके टीटीएल से हमने किया, उससे हम दोनों चीजें कर सकते हैं। एक तो पैकेट को कितनी देर तक यहाँ पे सस्टेन करना है, मतलब कितनी देर तक नेटवर्क पे रहना है, और दूसरी बात कि क्या वो पैकेट पहले ही डिस्कार्ड हो गया है तो हमें उसे क्या रीजनरेट करना है। सो दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन हमें डालनी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूटिंग एस्पेक्ट है, जो जब भी रूटिंग करेंगे तो टीटीएल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन या मतलब मैक्सिमम पैकेट लाइफ टाइम पहले से ही कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर बार हर स्टेशन पे हर राउटर पे ये डिक्रीमेंट होता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द रूटिंग।